हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक मिथ ये है कि अंडा गर्म होता है, अंडा इस्तेमाल ना करें। क्या गर्मियों में हम कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपको कॉफ़ी से एलर्जी हो रही है, आपके जिस्म पे दाने वगैरह निकल रहे हैं, तो आप कॉफ़ी को स्किप कर सकते हैं। एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए? अगर तो आप किसी ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री से बिलो है, अगर तो आप गेनिंग कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सिंगल मसल एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 साशे इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपके इलाके में अवेलेबल है आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सप्लीमेंट जो आप खा रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ओरिजिनल है या फेक है। गर्मियों का मौसम अपनी पीक पे है और इससे रिलेटेड बहुत सी क्यूरीज़ आ रही हैं। तो आज की वीडियो में आपको उन तमाम सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं जो आपके ज़हनों में हैं या जो आप इनबॉक्स करके पूछ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो लोग जो डाइटिंग कर रहे हैं उनका फोकस होता है कि जी हम चीट डे या चीट मील हम कर सकते हैं। तो भाई आप अगर मेरी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको चीट मील की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि डेली का कहीं ना कहीं आपको चीट मील वैसे ही डाइट के अंदर मिल रहा है। तो अगर आपका फिर भी दिल कर रहा है चीट मील करने का तो आप हफ्ते में एक चीट मील कर सकते हैं, लेकिन आपने चीट मील ही करना है, चीट डे नहीं करना। ये आप जहन में रखें कि ये ना हो कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप इतनी कैलोरीज़ आप इनटेक कर लें कि जो आपने एक हफ़्ते में बर्न की हुई हैं वो आपकी वापस रिटर्न हो जाएं। चीट मील से मुराद आपका कोई एक अद मील होना चाहिए जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ खा सकते हैं। उसमें इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप आधा किलो गुलाब जामुन खा जाएँ या आप बर्फ़ी खा जाएं या आप हलवा पूड़ी खाना शुरू कर दें या आप पकोड़े समोसे के हिसाब से खा लें। तो जो आपकी एक हफ़्ते की आपने इतनी मेहनत की हुई है वो आप एक दिन में उसको ज़ाया कर दें। तो आप चीट मील लें, आप चीट डे ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जी हम गर्मियों में क्या एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप वाइट एग्स की बात कर रहे हैं तो वो आप जितने मर्ज़ी इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है, गर्मी का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वाइट एग्स के अंदर आपको हमेशा एक ही चीज़ बताई जाती है कि उसके अंदर प्रोटीन है और जो आपकी बॉडी की नीड है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक मिथ ये है कि अंडा गर्म होता है, अंडा इस्तेमाल ना करें। अगर आप फ्राइड एग्स ले रहे हैं या आप आमलेट वगैरह ले रहे हैं तो उस सूरत में हो सकता है कि उसकी तासीर गर्म हो, लेकिन अगर आप बॉयल एग्स ले रहे हैं और सिर्फ आप वाइट एग्स यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन है भाई। उसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो आपकी जिगर को या आपके मैदे को डिस्टर्ब करे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इशू यही है कि हम समझते हैं कि ये अंडा गर्म है, हमें गर्मियों में नहीं लेना चाहिए। तो अंडा गर्म नहीं है। अंडा गर्म होगा उस सूरत में कि अगर आप उसको आमलेट की सूरत में ले रहे हैं या आप फ्राइड एग्स की सूरत में ले रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ वाइट एग्स ले रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ प्रोटीन मिलेंगी, उसमें आपको और प्रोटीन के अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्या गर्मियों में हम कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं? वो लोग जो अपना फ़ैट लॉस करना चाह रहे हैं और कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में उन्हें कॉफ़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि गर्मियों की शिद्दत को देखते हुए आप कॉफ़ी का इंटेक थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप दिन में 3 कप ले रहे थे, 1 कप सुबह या 1 दोपहर और 1 शाम को ले रहे थे, तो अभी आप इसको थोड़ा सा कम कर लें, आप 2 कप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप 1 कप सुबह नाश्ते में ले लें और 1 कप आप शाम को ले लें। अगर आपको कॉफ़ी से एलर्जी हो रही है, आपके जिस्म पे दाने वगैरह निकल रहे हैं, तो आप कॉफ़ी को स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह आप ग्रीन टी ऐड कर लें। ग्रीन टी आप उसी तरह 3 टाइम इस्तेमाल करते रहें, सुबह, दोपहर और शाम। तो इंशाल्लाह ये भी वही काम करेगी जो आपका कॉफ़ी कर रही थी।
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जी गर्मियों में एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए। अगर तो आप किसी ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री से बिलो है, तो मेरे ख़्याल में आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव है, तो आप अपनी एक्सरसाइज को मिनिमाइज़ कर दें। आप अपनी एक्सरसाइज 30 टू 40 मिनट की कर लें। अगर तो आप गेनिंग कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सिंगल मसल एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप एक मसल लगाएं, उसमें 5 से 6 एक्सरसाइज से ज़्यादा ना लगाएं, 5 से 6 एक्सरसाइज करें और वो आपके लिए इनफ हैं। यानी कि आप 30 टू 40 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं गर्मियों में। और अगर आप फ़ैट लॉस करना चाह रहे हैं, उस सूरत में भी आप 40 मिनट से ज़्यादा की कार्डियो वगैरह ना करें। 40 मिनट तक आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी कि जितनी आपकी एक पर डे की आपकी बर्निंग की नीड है। तो इससे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में चूँकि आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो कैलोरीज उतनी ही ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं। तो अगर आप गेनिंग कर रहे हैं और आप उतना ज़्यादा पसीना निकाल रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको फिर मसल गेन नहीं होगा। वो मसल मज़ीद आपका शार्पनेस की तरफ चला जाएगा, वो आपका मसल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से है कि गर्मियों में एक्सरसाइज के दौरान हम कितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट ड्रिंक है जो हम एक्सरसाइज के दौरान ले सकते हैं। भाई आप गर्मियों में 1 लीटर से लेके आप 2 लीटर तक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सरसाइज के दौरान। 1 लीटर पानी के अंदर 1 साशे इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपके इलाके में अवेलेबल है, जो बेस्ट ब्रांड का हो, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ORS सबसे अच्छा समझा जाता है कि उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी की नीड को पूरा कर सकते हैं। तो आप 1 साशे वो इस्तेमाल करें। इसके साथ आप आधा नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सादा पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 चुटकी काला नमक और उसके साथ आप 1 नींबू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट सलूशन है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है सप्लीमेंटेशन के हवाले से कि जी हमें सप्लीमेंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए और पोस्ट वर्कआउट क्या लेना चाहिए। उस हवाले से मैं एक डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूं और अगली वीडियो जो मेरी आने वाली है वो इंशाल्लाह सप्लीमेंटेशन के हवाले से होगी और उसमें आपको बताऊंगा कि सप्लीमेंट आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। दूसरा आपको उसमें बताऊंगा कि जो आजकल मार्केट में फ़ेक सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी पहचान कैसे आपने करनी है, कि आपको उसका टेस्ट करके भी बताऊंगा और आपको घर बैठे बिठाए आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सप्लीमेंट जो आप खा रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ओरिजिनल है या फ़ेक है। तो अगली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह।